पास ये डायरेक्ट है, सीधी बात है कि मैं आलम बदी चाहेंगे तो मैं वोट नहीं दूंगा। ये कहता है हमको वोट नहीं देते, अखिलेश बाबू को देते। कहेंगे हमारा ट्रांसफार्मर जल गया तो कहेगा नीम के पेड़ के नीचे सो लीजिए। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, मैं शेख उमर आज़मी, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का ज़िया न्यूज़ पे। फिलहाल काली के चौरा पे मौजूद हैं और कुंजारी वाला रोड है, ये कुंजारी वाला रोड है। हाँ, कुंजारी वाला रोड है। और इस जगह मौजूद हैं हम और तमाम देख रहे हैं लोग जुड़ गए हैं और बातचीत शुरू हो जाएगी यहाँ से कि क्या माहौल है यहाँ पे। हाँ, सबसे पहले आपसे क्या नाम है आपका? अबू बकर। अबू बकर। देखिए यहाँ तीनों लोग लगा, यहाँ पे क्या देखो मिल रहा है कि ओमिक्रॉन की एंट्री है, क्या कुछ है? एंट्री हो या ना हो, हाँ। सीधी बात है कि देखो, जब सब लोग जहाँ ज़्यादा भीड़ इकट्ठा होगी तो वहाँ जाहिर सी बात है कुछ ना कुछ होगा जी। क्योंकि यहाँ पे लोगों को दूरी बना के रहना चाहिए, अपने से बचना चाहिए जी। ये ना देखे कि दूसरा क्या कर रहा है, ये देखे कि हम क्या कर रहे हैं, हम क्या कर रहे हैं, हम ये देखें। ओमिक्रॉन है या कोई भी कोरोन हो, उससे तो बचना है ही है, लेकिन फिर भी अपने से बचना चाहिए, ज़्यादातर अपने से बचना चाहिए। तो आपके यहाँ किसकी लहर अभी चल रही है विकास विकास को लेके? कहें कि निजामाबाद विधानसभा है और आलम बदी जी विधायक है यहाँ से और पिछले 20 सालों से वही विधायक हैं यहाँ पे। तो क्या माहौल कैसा है, क्या कुछ है अभी तक? आलम बदी चाहेंगे तो वोट नहीं पाएंगे, उसके अलावा कोई भी हो, अगर कोई भी हो, सपा का आएगा तो सोचेंगे, ऐसा नहीं है कि दे देंगे, उसके बाद भी सोचेंगे। 20 साल से विधायक हैं, यहाँ तो रोड बन गया है, लेकिन यहाँ खपड़ा के गांव से निजाम सारा उसके कुलपन हो जाता, कमर दर्द आ जाएगी। 1 महीना अगर उस रोड पे बराबर चल दे तो उसके मेरे देखने में उसको तो हॉस्पिटल में होना होगा 1 आध हफ्ते के लिए। ज़्यादा खराब है, बहुत ज़्यादा खराब है। अच्छा, तो क्या फिर ऐसे में अगर मान लीजिए इन्हीं को मिलता है फिर टिकट, अभी तो समाजवादी पार्टी में तमाम लोग शामिल हो रहे हैं और लग रहा है कि नए नए चेहरे को देखेंगे, लेकिन अगर विधानसभा निजामाबाद से फिर मिलता है समाजवादी पार्टी को, समाजवादी पार्टी अगर टिकट देते हैं आलम बदी जी को, तो फिर क्या ऑप्शन है आपके पास? मेरे पास ये डायरेक्ट है, सीधी बात है कि मैं आलम बदी चाहेंगे तो मैं वोट नहीं दूंगा। अच्छा, उसके अलावा कोई आएगा तो सोचेंगे। अच्छा, इस समाजवादी में फिर भी कोई आएगा तो सोचेंगे में एक बात और आ रही है कि इसरार अहमद हैं, रानी के सराय हैं, वो ब्लॉक प्रमुख भी रह चुके हैं, तो वो भी इसी बात में आते हैं कि उनको भी टिकट मिले। तो क्या कुछ कहना चाहेंगे कि इस पे कि उनको टिकट मिले या क्या कुछ है? मैं तो यही कहूँगा तो टिकट उन्हीं को दे दें तो ये तो सपा की सीट कंफर्म हो जाएगी। अच्छा, अगर मिल जाए उन्हीं को तो क्या अच्छी बात है। अच्छा, अच्छी बात है, ठीक है। तो कितना काम कराए हैं अभी तक विधायक जी? बहुत काम कराए हैं। बहुत काम कराए हैं, तो फिर क्या दिक्कत आ रही है? दिक्कत कोई नहीं है। अब देखिए यहाँ आप लोग कह रहे हैं कि नहीं कराए हैं। हाँ, जो इस समय वर्तमान में थे विधायक, वो काम नहीं करवाए हैं। ठीक है, अभी तो है ना अभी आलम बदी तो है, जी? हाँ, तो लेकिन आगे हम लोग सोच नहीं रहे हैं कि आलम बदी विधायक हों। अच्छा, फिर कौन होना चाहिए? किसी को दिया जाए, किसी को कौन आ रहा है? जैसे इसमें 2 लाइन में है, प्रेमा यादव है, इसरार हैं। इसरार हैं बस। दो लोग इस पार्टी से यहाँ पर जो है कि टिकट के लिए दौड़ रहे हैं। प्रेमा यादव किस पार्टी से अभी? वो भी सपा से ही है। अच्छा, हाँ, तो वोट सपा को ही देना है? वोट सपा को ही देना है। हाँ, चाहे जैसे भी वोट सपा प्रत्याशी बदल पड़ेगा। जब आप अखिलेश यादव उनको सीट दे देंगे तो हम लोग मजबूर हैं, उनको वोट देना ही देना है। अगर वो चाहते हैं, अगर उनको टिकट न दे तो सबसे बेहतर है। लेकिन समाजवादी पार्टी के गद्दावर नेता हैं, तो ऐसे उनको कौन मिलना नेता? किस आलम बदी- गद्दावर नेता? कौन? आलम बदी? नहीं, गद्दावर नहीं है। हाँ। वो कुछ भी नहीं है, किसी के लिए काम भी नहीं करते हैं। बड़े नेता हैं समाजवादी पार्टी से, जबकि 20 साल से निजामाबाद सीट संभाले हुए हैं। मालूम है जी। निजामाबाद से अगर कोई सपा से कोई भी प्रत्याशी आ जाए, आलम बदी हो या कोई एक छोटा सा बच्चा हो, वो भी निजामाबाद से निकाल लेगा। अच्छा, हाँ। फिर फूलपुर से काहे नहीं निकल रही है सपा की सीट? फूलपुर से? हाँ। फूलपुर तो वहाँ रमाकांत का दबदबा है। तो रमाकांत जी भी तो समाजवादी पार्टी में है। अब इस समय है ना जी। अभी इस समय हो सकता है निकल जाए। तो क्या लग रहा है माहौल आप लोगों के हिसाब से माहौल कि तो हम लोग यही कह रहे हैं कि इस बार आजमगढ़ जिले से पूरा 10 का 10 सीट समाजवादी पार्टी ले जाएगी। अच्छा, ये तो जो फूलपुर से वो नहीं, वो भी चली वो भी चले जाएगी। हाँ, ये नहीं वो देखिए कि उनके लड़के अरुण यादव भाजपा में है। हाँ। ये मत देखिए। हाँ। वहाँ या तो वो पावे, क्या नाम उनका, श्याम बहादुर यादव पावे, या किसी और को देना चाहते हैं उसको दे दें। अच्छा, लेकिन ये है कि आजमगढ़ से पूरा का पूरा सीट निकलने की उम्मीद पूरी है। अच्छा, सब के सब सीट विधान। सब 10 का 10। अच्छा, लेकिन ऐसे में बात सामने आ रही है चाचा कि भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्री कहे जाते हैं यार, पूरे देश के गृह मंत्री कहे जाते हैं कि आजमगढ़ के सभी विधानसभाओं पे कमल खिलेगा। क्या कहेंगे इस पे? भारतीय जनता पार्टी की पकड़ होगी हर विधानसभा पे आजमगढ़ की। देखिए कोई ठीक नहीं करने में क्या जाता है? हाँ हाँ, आ जाइए भैया, आगे थोड़ा आ जाइए। नहीं, कल्पना करने में क्या जाता है?
जी क्या करें भाई? नहीं कह तो रहे हैं आपसे, कल्पना करने में क्या जाता है, ये कल्पना है उनकी। एकदम कोरी कल्पना है। हाँ। हाँ, एक सीट निकलना मुश्किल है, 10 सीट की बातें छोड़ दीजिए। अगर एक नहीं निकल पा रही है तो गृह मंत्री होकर 10 का वादा कैसे दे सकते हैं? गृह मंत्री तो दिल्ली भी जीत रहे थे, गृह मंत्री बंगाल भी जीत रहे थे, गृह मंत्री पंजाब भी जीत जाएंगे, गृह मंत्री आजमगढ़ भी जीत जाएंगे। जी हाँ, ये सब कल्पना है। कल्पना कुछ भी व्यक्ति कुछ भी कर सकता है, कुछ भी कर सकता है कल्पना। हाँ। अच्छा, बात बताइए, आपको आजमगढ़ में अगर बात की जाए तो जैसे तमाम पार्टियों के जो विधायक हैं, मंत्री हैं, छोड़ के अपनी पार्टियां समाजवादी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, तो आप किस पार्टी से, पहले यही बता दें। बिल्कुल, देखिए पार्टी कोई नहीं है। हाँ। हाँ, पार्टी काम जो बढ़िया करे वोट उसको मिलना चाहिए। पाँच साल देखे हैं, ये हम नहीं कह रहे हैं कि विकास नहीं हुआ, विकास हुआ है, लेकिन जिन मुद्दों पे फेल है उन मुद्दों को भी गौर करना होगा। अच्छा। अर्थव्यवस्था और बेरोजगारी के मुद्दे पे बिल्कुल फेल है। पिछली बार कौन सी पार्टी को वोट किए थे? नहीं, पिछली बार बीजेपी को किए थे। अच्छा, इस बार? इस बार सपा को कर रहे हैं। अच्छा, मतलब जितने बीजेपी से निकल के जा रहे थे सपा में, उसमें आप भी एक शामिल है? बिल्कुल शामिल है, डंके के चोट पे शामिल। स्वामी प्रसाद मौर्य से भी? हाँ? स्वामी प्रसाद मौर्य की तरह आप भी शामिल? नहीं, देखिए ये लोग मौका परस्त आदमी हैं। अच्छा। ये लोग मौका परस्त आदमी हैं। जी। हाँ, सपा में हम तो कहेंगे कि ऐसे लोगों को टिकट देना ही नहीं चाहिए, जो भाग के आ रहे हैं, खुद ही बोल रहे हैं, जो पार्टी में भाग के कहीं से आ रहे हैं उनको टिकट नहीं देना चाहिए। पार्टी के जो शीर्ष नेतृत्व है इसका ध्यान रखना चाहिए। जो कार्यकर्ता हैं जमीनी स्तर पे जो लगे हुए हैं, पुराने समय से काफ़ी समय व्यतीत किए हैं, टिकट उनको देना चाहिए। अच्छा। अगर ऐसे में उनको टिकट नहीं मिलता है तो ये समझ लीजिए उनके साथ बड़ी नाइंसाफ़ी है और पार्टी कहीं न कहीं गलत करेगी उनके साथ। अच्छा, जो पहले से हैं, बिल्कुल पहले से हैं, उनको टिकट देना चाहिए। थोड़ा सा इधर आ जाए भैया, आपसे बात कर लेंगे। क्या नाम है आपका? उजेर अहमद। जी, उजेर अहमद। उजेर अहमद कहाँ के रहने वाले हैं? माजपुर। अच्छा, मौजपुर, यही। हाँ। अच्छा, मौजपुर के एक पत्रकार भी यहाँ पे खड़े हैं, पहचान रहे हैं? हाँ जी, पहचान रहे हैं। अच्छा, तो ये बताएं क्या माहौल है आपके यहाँ? मौले आलमबदी का टिकट पाएंगे तो नहीं जीतेंगे, मक्कार आदमी है। हाँ। हाँ, ये पूरा सिर्फ ये झूठ बोलता आदमी। आपके यहाँ आए हुए नहीं है का? अभी नहीं आया। मेरे गांव में चल के देखिए, एकदम कचड़ा है, पूरा हाँ। टूटा फूटा है। ये कुछ करते ही नहीं। इसके 3-4 दलाल है, वो इसके आगे पीछे रहते हैं। कौन दलाल है? दलाल भाई, 3-4 विधानसभा में 4-5 दलाल इसके हैं। हाँ। उसके बाद ये आएगा किसी बात को कहिए इससे, ये कहता है कि जो मीटिंग खत्म हो गई, खलास हो गई, फला बाबू इसके, ये ढेका बाबू इसके विधायक ही आदमी है, ये चूतिया बनाता है जनता को। लेकिन बात तो यहाँ से सामने आती है कि अगर रोड की बात की जाए तो जब तक केंद्र से या ऊपर से सरकार से नहीं मिलेगा पैसा, तो कहाँ से यहाँ विधायक निधि बना? से पैसा आता है ना, जो इसके चमचे उस गांव में काम करवाता है। हमारे यहाँ चल के देख लीजिए, कुछ हुआ ही नहीं आज तक। ये चमचा का होता है? अरे भाई, हैं इसके चमचे हैं सब। हाँ, आपके यहाँ नहीं हुआ है? नहीं, हमारे यहाँ कुछ नहीं हुआ। एक आटो बना दीजिए, तब का पता मिल जाएगा। गाँव हुआ था, लोहिया गाँव हुआ था, कुछ नहीं हुआ, सिर्फ एक RCC हुई है। हाँ। एक नाले के लिए हमने कहा तो कह रहा है कि मीटिंग खलास हो गई। अच्छा, कहाँ पे कहा था? सरायमीर में मीटिंग हो रही थी उस समय? मीटिंग हो रही थी। 25 घरों एक नाला नहीं दे पाए आदमी, क्या ये विधायक रहेगा? ये मक्कार है। इसके यहाँ जाओ, लॉकडाउन में कभी आया ही नहीं, नजर नहीं आया। नहीं, एक सीजन के लिए कितनी जनता मर गई, कभी गया अपने क्षेत्र में? आप अपने लिए नाला मांग रहे थे? नहीं, गांव वालों के लिए मांग रहा था। मेरे दरवाजे पे है नाला अंदर। अच्छा। वहाँ कम से कम 15 घर है, नाला नहीं है, बेचारे गड्ढा खोद के पानी फेंकते हैं। हाँ। ये कहता हमको वोट नहीं देते हो, अखिलेश बाबू को देते हैं। अच्छा, तो ऐसे में महंगाई जो बढ़ रही है इतना, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में, क्या कहेंगे इस पे? कि नहीं, इस पे हम कुछ नहीं कह सकते। कहें? नहीं भाई जी, सपा में ये थे, हाँ। हम लोग सपा को वोटिंग करते थे, लेकिन इस बार अगर जी आएंगे, टिकट पाएंगे तो वोट नहीं देंगे। अच्छा। मेरा पूरा गांव कम से कम 500 वोट या 20 वोट पाएगी सपा। बाकी चले जाएंगे हम लोग, भाजपा में चले जाएंगे, कांग्रेस में चले जाएंगे, अन्य दल है किसी में भी चले जाएंगे, लेकिन इसमें नहीं रहेंगे? नहीं रहेंगे भाई। क्या है बताओ? प्रत्याशी अगर बदल गए? काम नहीं सुनता भाई। जाने के बाद ये कहेंगे हमारा ट्रांसफार्मर जल गया, तो कहेगा नीम के पेड़ के नीचे सो लीजिए। अच्छा। बताइए, इस तरह ये बात करता है विधायक है? एक प्रधान साला नहीं बात करता, इस तरह ये बात करता है। कभी आप गए हैं? हाँ, 20 बार गए। इसरार को टिकट दे देवे, प्रेमा को दे देवे। ये लोग काम के आदमी, क्षेत्र में आते जाते कभी नहीं आता। ये काम के इसलिए तो नहीं है कि आपसे खास ताल्लुक है? नहीं, हमारा कोई ताल्लुक ही नहीं किसी से। हाँ। कभी नहीं ताल्लुक है। ये आदमी रोड पकड़ के आता है, रोड पकड़ के चला जाता है। कौन आदमी? यही आलमबदी जो विधायक इस वक्त। अच्छा, विधायक जी। हाँ, कहेंगे बाबू से कहिए। और जो एक काम की बात है खूब सुनता है, हाँ। और बातें सुनता नहीं, बहरा हो जाता है। जी। हाँ,
तो आप बोलते हमको वोट नहीं देते, क्या हुआ? अखिलेश बाबू बोलते को हमको वोट नहीं देते हो, हाँ। अपने अखिलेश को देते हो, हमको वोट नहीं देते हो। अच्छा हम्म। तो आप कह दीजिए ना कि काम आप हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने गांव के लिए कर रहे हैं। कौन? अखिलेश बाबू कहना को चाहिए ना कि सोचना काम चाहिए ना। हमारे लिए थोड़ी कर रहे हैं, अपने गांव के लिए कर रहे हैं, जहाँ सही से है। वोट मिला हाँ, है। ये तो सही है, लेकिन आए कहाँ अभी? आते तब ना उनको स्वागत होता उनका। 5 साल में आपको मिले ही नहीं। अभी नहीं आए, अभी आ जाते तो अभी उनका स्वागत हो जाता, यहीं पर हो जाता, हाँ। पक्का हो जाता। तो कभी उसमें- मुलाकात ही नहीं हुई। नहीं हुई। हाँ, ये भी बात सही है। अखिलेश को क्या देखने की जरूरत है? सांसद नहीं देखेंगे तो विधायक कहाँ से देखेंगे? अरे वहाँ से आएंगे, यहाँ आएंगे तो जिले पे आएंगे। ये तो जिले में 10 सीट है ना, 10 के एक मात्र है ना एक, और वो पूरे उत्तर प्रदेश के हैं। ऐसे देखा जाए तो 430 गांव हैं इनके अंदर, विधायक जी के अंदर। हाँ, तो 430 गांव, तो 430 में वो जाएंगे तो पता नहीं कब तक पहुँचेंगे। 600 गाँव का वोट नहीं मिलेगा, इनको ये बताइए। सीधा है, पूरा नियाउज है, तो है हमारे यहाँ सब कम से कम 200 गाँव कोट इनको नहीं मिलेगा। एक को नहीं मिलेगा? चल रही जनता नाराज चल रही है, को नहीं मिलेगा? नहीं मिलेगा। बताया मैं ना 500 वोट है मेरे यहाँ, ये 20 वोट है इनका। सिर्फ गिना हुआ 20 वोट। हाँ 20 से 25 वोट, इससे ज्यादा नहीं है। और बात यही सामने आ रही है कि रोड वोट को लेके। हाँ काम करते ही नहीं, काम करना चाहिए ना। इनके यहाँ जाओ तो कहेंगे कि मीटिंग खलास हो गई, तो मीटिंग खलास होगी तो वोट भी खलास हो गया आपका ना। अच्छा ये बताइए, विधायक जी से हट के थोड़ा मुख्यमंत्री जी की बात की जाए तो बाबा काम कर रहे हैं? कौन बाबा? योगी बाबा। योगी बाबा भी क्या किए, कुछ नहीं किए हैं। हाँ। वो तो कागज पे पूरा करते अपना काम। अच्छा, हाँ ये विधायक काम नहीं करते, वो मुख्यमंत्री कागज पे पूरा काम करते, तो काम अपना करता कौन है? काम कहाँ हो रहा है भाई? जी। ये प्रधानमंत्री कोटे से ये बनी हुई है, विश्व बैंक से सड़क बनी हुई है, हाँ। यहाँ से थोड़ी विधायक और एमपी से बनी है। अच्छा। यहाँ की जो संसद है, जो एमपी है, वो जिस दिन आई इलेक्शन था उससे 4 दिन पहले 5 दिन पहले आई थी, उसके बाद आज तक नजर नहीं आई। अच्छा। बहुजन से वो एमपी है, आज तक नहीं आई। संगीता आजाद यहाँ नजर नहीं आई, कोई देखा भी नहीं। यहाँ से एमपी हैं? हाँ यहाँ से एमपी है, किसी से आप पूछ लीजिए, हाँ। कोई शक्ल देखा है उनकी? कोई नहीं देखा है। अच्छा, इतने ये लोग हैं। सीट पे यही होता है कि जो एक बार जीत कर जाता है दोबारा शक्ल नहीं अपनी दिखाता। तो फिर किसे चुनेंगे इस बार? बार 2 महीने में है चुनाव। 2 महीने में है, अगर इनको टिकट देंगे तो हम लोग वोट नहीं देंगे, भाजपा को दे देंगे। अच्छा। भाई जैसे ये वैसा हमारा भाजपा, या कांग्रेस को दे देंगे, इनको नहीं दिया जाएगा। ये टिकट दे देंगे इसरार को या प्रेमा को, हम लोग दे देंगे टिकट। अच्छा। हाँ इनके टिकट देने के ऊपर है कि आप वोट किसे देंगे? हाँ क्यों भाई? जी जी, अगर इसरार भाई आएंगे तो पूरा उनके तन लिए मन मेहनत के की जाएगी भाई। साथ जैसे कहेंगे वैसे खड़े रहेंगे। आलमवादी चाहेंगे जैसे गुब्बारा नहीं फोड़ा जाता उस तरफ फूट जाएंगे। हाँ अच्छा, हाँ क्या मानसिकता है आपको चुनाव को लेके? बोला हाँ ना बोला था कि हाँ ठीक है, हम लोग तो कह रहे हैं कि इसरार अहमद आए तो दे दिया जाएगा। अच्छा। हाँ इसरार अहमद को छोड़ के किसी को नहीं दिया जाएगा। अच्छा अच्छा, चलिए धन्यवाद। हाँ भाई, थोड़ा सा आप लोग भी बोलिए, क्या मानसिकता है कि अगर आए समाजवादी पार्टी से आलमवादी जी तो उनको वोट नहीं मिलेगा? देखिए मैं अपनी बात करूं, सबकी बात कैसे कर सकता हूं? हाँ, अपनी कीजिए। हाँ। हम कौन सा कह रहे हैं गाँव को कीजिए? नहीं देखिए, मैं अभी जो मेरा विचार है, मैं ये आपको ये बता रहा हूँ, ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि अगर कैंडिडेट देखेंगे तब तो नहीं। अच्छा। हाँ, अगर ये देखेंगे कि ऊपर इस जहाँ हम वोट कर रहे हैं इसका प्रभाव कहाँ पड़ेगा, वहाँ इसके लिए हम करेंगे उसको। अच्छा, हाँ करना है, मजबूरी में करना है। मजबूरी है, मंजूरी नहीं। करना है, हाँ मजबूरी है या मंजूरी है, इसको जो भी समझिए। अगर वहाँ देखा जाए तो करना है, यहाँ देखा जाए तो नहीं करेगा कोई। अच्छा। हाँ, जनता में उनके प्रति रोष है, ऐसा नहीं है। अच्छा, थोड़ा सा इधर भी देख लेते हैं। अरे रुकिए, क्या नाम है आपका? उमेश महेश। कहाँ के रहने वाले हैं? कुजियारी। अच्छा, यहाँ कुंजारी। हाँ, यहाँ है कि यहाँ है कुंजारी? कुजियारी इधर ही है। हाँ, ये बताएं किसको इस बार वोट करना है, क्या कुछ सामने आ रहा है? सामने वही आ रहा है जो सब बोल रहे हैं। अच्छा, कि विधायक को वोट नहीं देना। हाँ। आपकी भी मंजूरी है? नहीं, अब की नहीं, आलमवादी को नहीं देना है। क्यों नहीं देना है? अरे तो सही कर ही नहीं रहे तो क्या देना है? अच्छा। हाँ, जब रोड अथवा देखते तब ने, तब तो मतलब काम हम रोड को लेके ही वोट नहीं दे रहे हैं? तो कोई अरे सिस्टम नहीं देख रहे हैं जी। तो लाइन अथवा ट्रांसफार्मर में हो गया, वो हो गया, तब ट्रांसफार्मर को भी कुछ दिक्कत आ रही है? तब का लाइन की बहुत दिक्कत आ रही है जब हो जाता था। मतलब मिलता उलता नहीं है? नहीं, हाँ। बहुत टाइम लग जाता है। कि जो अर्थव्यवस्था है हमारे यहाँ की, उसके लिए नेता लोग ध्यान देते नहीं, खाली अपनी जेब भरते हैं। अच्छा। नेता का मतलब ये होता कि सर राजा होता है और जनता होती है प्रजा। जी। और राजा का वो महत्व होता है कि अपने भूखे सो जाए मगर प्रजा भूखे ना सोए। लेकिन अध्यापक है क्या? नहीं, अध्यापक नहीं है,
इसका रीज़न ये है कि जी इसका यही रीज़न है कि अपना जेब भरना। आपको विकास के लिए देखा है, विकास के लिए आपको मतलब हर चीज़ किया जा रहा है, लेकिन आप जनता को ध्यान नहीं दे रहे। चाहे कोरोना का हो चाहे कोई भी हो, सरकार की गलती नहीं होती है। जहाँ इनके लोग छोटे छोटे जो लोग होते हैं, मंत्री पद हुआ चाहे कोई पद हुआ, तो इन लोग कमियां इन लोग की होती है। आज इलेक्शन आया है, सभी लोग भाग भाग के आ रहे हैं, पूछ रहे हैं। अब एक बार वही तो मैंने बताया कि एक बार आप जीत जा रहे हो तो फिर आप पूछने नहीं आ रहे हो कि हमारे यहाँ क्या दिक्कत है, क्या प्रॉब्लम, जनता चाहती क्या है। इलेक्शन का माहौल आया, सभी लोग टूट पड़े, भैया 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 क्या करेगी जनता, क्या करे? जनता खुद डिस्टर्ब है। अच्छा हुआ कि आप हमारे क्षेत्र में आए, हम नहीं कवर कर पाए, खुद कर रहे हैं। क्या हुआ? आप खुद हमारे क्षेत्र में आए, कवर कर रहे हैं, हमसे भी मुलाकात हुई। मैंने कहा काफी लोग नाराज चल रहे हैं। अच्छा, आलम बदी साहब से काफी लोग नाराज चल रहे हैं। ये मेरे ख्याल से पहली बार ऐसा कवरिंग हो रही है मेरी। जी जी बताएं। इनका वोट देना मजबूरी है, बस यही समझ लीजिए। अच्छा, मजबूरी क्या है? कोई मुंह देने आए न आते जाते कुछ तो नहीं। आपसे कौन पकड़ के कह रहा है कि भाई नहीं आप हमको वोट दीजिए? आए हैं का पकड़ के कह रहे हैं क्या? नहीं तो आपकी मजबूरी कैसी है? इसी बात को लेकर रोते रहेंगे कि मेरी मजबूरी है? मजबूरी है, पीछे 5 साल हो गया आप यही कह रहे मेरी मजबूरी है, मजबूरी है। 2 महीने में जी। क्या नाम है चाचा आपका? बांकेलाल यादव, कहाँ के रहने वाले हैं? कुजियारी, काली चौरा, निजामाबाद। अच्छा, पूरा एड्रेस बता दिए हैं? आजमगढ़। आजमगढ़, मतलब पूरा एड्रेस बता ही दिए हैं। हाँ, आप जितना पूछेंगे उतना उससे ज़्यादा बताएंगे। बताइए क्या देख रहे हैं कि इस बार विधायक जी से नाराजगी लोगों में है, आपकी क्या राय है? किस विधायक की बात कर रहे हैं आप? आलम बदी। क्या कहना चाह रहे हैं आप? कहना ये चाह रहे हैं कि लोग नाराज चल रहे हैं, काम हम नहीं करा रहे हैं, ऐसे को लेकर। लोगों की बात पूछ रहे हैं कि हमारी बात पूछ? आपकी अपनी? हम तो हैं नाराज उनसे। अच्छा, हम तो चाहते हैं कि इसरार भाई को टिकट मिले। हाँ हाँ, तो इसरार भाई को टिकट मिले, काहे मिले एक बताइए थोड़ा। उनसे अच्छे हैं, उनसे बढ़िया काम करते हैं वो। हाँ हाँ, कहाँ का विकास देखें या का काम देखें इसरार भाई का कि आप कह रहे हैं? का बहुत कुछ भी वहाँ रानी सराय में देखा गया। वो ब्लॉक प्रमुख थे, इसके पहले 3-3 बार। हाँ। क्या काम देखें बताएंगे हमको? क्या कह रहे हैं काम देखें, क्या काम देखें? वो ऐसा कुछ नहीं है जो जहाँ वो गरीबों की मदद करते हैं, और इनको तो कभी देखा ही नहीं जाता कि कहाँ आए, कहाँ गए, किससे मिले, किससे नहीं मिले। अच्छा, ये तो जरूरी है ना। आप लोगों से आपको तो मिलना चाहिए ना, लेकिन कभी किसी से मिलते नहीं। वो तो सबसे मिलते जुलते हैं, सब जैसा किसी की ज़रूरत पड़ती है तो उसकी मदद भी करते हैं। तो इसलिए वो उनसे अच्छे बेटर हैं। तो मतलब इसरार भाई बेटर देन आलम बदी जी, यही ना? चलिए यहाँ से बातचीत शुरू हमारी खत्म हो गई। और कोई कुछ कहना चाहेगा? आप लोग इतनी पब्लिक ऐसा ना हो कि अपनी बात छूट जाए। जी है कि आलम बदी सरा की अब वैसे अपने लाइफ से रिटायरमेंट हो गए हैं। हाँ। तो मान मर्यादा में यही है कि अपने आप को रिटायरमेंट होते हुए किसी अच्छे, हाँ बहुत प्रत्याशी है, घोषित कर दें। जी यही सबसे बेहतरीन उनके लिए है, क्योंकि समय उनकी पूर्ण हो चुकी है, कार्यकाल भी उनके लाइफ का पूरा हो चुका है, और हर चीज़ का उन्होंने आनंद ले लिया, अच्छा है या बुरा, हर चीज़ का आनंद ले चुका है। अच्छा, तो बेहतर यही मैं कहूँगा उनसे, आलम बदी साहब से, कि आप जो है 2 लाइन उनसे भी बुलवा दिए। खाली मिलने चाहिए यहाँ पे। आपका नाम क्या है? हमारा भान चंदू नाम है। आपको सीट मिलनी चाहिए। सीट हमको यहाँ निजामाबाद से कोई यादव को मिले, पीयूष या डॉक्टर पीयूष यादव को मिले। अच्छा, अंगद के भतीजा के मनोज यादव को मिले। हाँ, क्यों मिले? मिलेगी टिकट मिले क्यों? काम करा रहे हैं। नहीं मिले टिकट। हाँ, हाँ, मनोज यादव को, मनोज सिंह को टिकट नहीं मिलना चाहिए। अच्छा, यादव को यहाँ टिकट मिलना चाहिए। अच्छा, सिंह को नहीं मिलना चाहिए? यादव यहाँ के बाहुबली यादव है। हाँ। यादव को सीट मिले यहाँ से। हाँ। अंगद मनोज यादव नहीं, डॉक्टर पीयूष यादव को टिकट मिले यहाँ, तब लड़ाई बाहुबली यहाँ पे लड़ाई चलेगी, सपा अथवा भाजपा में। हाँ, नहीं हाँ। तो नहीं चलेगी लड़ाई। ये तो कहीं नहीं कह रहे हैं कि मिले पीयूष यादव को सपा से। भाजपा की बात कर रहे हैं। अच्छा, आप भाजपा की बात कर रहे हैं। भाजपा कौन कि डॉक्टर पीयूष यादव को मिले टिकट। हाँ। नहीं तो मनोज यादव को, अंगद के भतीजा को मिले, मंत्री साहब के। ये सब आप भाजपा की बात कर रहे हैं? भाजपा की बात कर रहे हैं। अच्छा, चलिए। तो एक बताएं हमको कि भाजपा तो अपने जो जैसे उनको जो अच्छा लगेगा कि उन्हीं को देगी। भाजपा अखिलेश हवाई पट्टी कर दिए। हाँ। और वो इंटरनेशनल वहाँ बनवा दिए एयरपोर्ट। हाँ। योगी मोदी जी कांग्रेस के राज में, कांग्रेस का एयरपोर्ट बनाया।
कई 7 साल कैले आ जाइए 70 साल में कई देश आजाद हुआ तो आपके मुल्क में सुई बनाने का कारखाना नहीं था। एयरपोर्ट बना है, वही एयरपोर्ट बना। सुनिए, आप हमसे इनसे बात हो रही है, आप एक सेकंड आप चुप रहिए, आप सुनिए, आपकी खड़े रहिए। सुन लीजिए भैया, ए भाई साहब 5 साल में, सुनिए 5 साल में 18 नहीं रुक जाइए। 5 साल में 18 एयरपोर्ट बनाए। भाई साहब देखिए, छोटी सी यहाँ पे हो गई थी क्योंकि वो भाई साहब 70 रुपए का काम किया, मतलब दारू पी के आए हैं। और शराब बड़ी ही दिक्कत की चीज़ है, ये आज हमें पता चला हमारे काम के दौरान। हाँ, अब थोड़ा सा आपसे बातचीत चल रही थी, तब तक आपकी उनसे हो गई लड़ाई, थोड़ा बहुत बातचीत। लड़ाई क्यों होगी? नहीं लड़ाई नहीं, मतलब बातचीत में हो गई। वो कह रहे थे कि हम 70 साल में कांग्रेस ने कुछ नहीं किया, जोगी मोदी ने सब कुछ किया। जोगी मोदी जी वो किए जो 70 साल में कांग्रेस ने जो किया उसको बेचने का काम किए ये लोग। अच्छा, बाकी अपना विकास ये बता दें, कहीं कोई विकास किए हो तो। अच्छा, तो आप कांग्रेस के साथ थे, मतलब ये बात कह रहे हैं? कांग्रेस के साथ की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, कांग्रेस ने जो किया है उसकी बात मैं कर रहा हूँ। मैं किसी के साथ थोड़ी हूँ, जो सामने था, जो विकास हुआ है उसकी बात कर रहा हूँ। 70 साल ये पूछते हैं ना, 70 साल की बात करते हैं। 70 साल में क्या था आपके मुल्क में? 70 साल पहले जब देश आज़ाद हुआ, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे देखिए एक छोटी सी बात हो गई है, अलग अलग लोगों का थोड़ा सा दो पक्ष हो गया मसला, लेकिन कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। दे दिया हूँ भाई। चलिए कोई नहीं, यहाँ से शुरू करते हैं। और बहुत बहुत शुक्रिया आपका देखने के लिए ज़िया न्यूज़।